राष्ट्रवाद के जवाब में विपक्ष का रोस्टर वार। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, गायब रहे सेनापति। दिलचस्पी नहीं है। लालू जी का सुप्रीम कोर्ट में जमानत का मामला दायर होने वाला है, दायर हो चुका है, उसी सिलसिले में वो दिल्ली में है। इन लोगों को आभास हो गया था कि जनता ने नकार दिया है और इनके पास भी ना कोई मुद्दा है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, इसलिए ये लोग जान कर करके नहीं निकले कहीं। और मुझे लगता है कि अगर निकलते तो ट्रोल होते, पब्लिक से ट्रोल होते, हुड होते। प्लैटिनम का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और ट्विटर पे अपनी राजनीति करते हैं। 13 के फेर में फंसे सहयोगियों ने भी तरेरी आंखें। सामाजिक न्याय के सवालों पर हमारा सरकार से निरंतर आग्रह रहा है। फिर हम कहना चाहते हैं उन सवालों को डाइल्यूट करने का या देर से प्रभावी बनाने के भी नतीजे अच्छे नहीं होते, इसलिए उन सवालों पर भी पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, चाहे SC/ST का रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो। जो रोस्टर का पुराना सिस्टम था 200 पॉइंट वाला, उसको लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए। और हम क्या करते हैं कि एक दो दिन के अंदर में जो है, 2-3 दिन के अंदर में जो है सरकार ऑर्डिनेंस ला करके फिर से उसको क्या कहते हैं, जो 200 रोस्टर पॉइंट है उसको बहाल करेगी। विपक्ष के रोस्टर वार पर अध्यादेश का पलटवार। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे। 19 के महाभारत में 13 का तड़का। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जात धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर खड़ा ही हुआ था कि सियासत ने फिर से वोट बैंक के लिए उसे जात धर्म में बांटकर देखना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने हालांकि राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही की लकीरें खींचना शुरू किया है, यानी कुल मिलाकर राष्ट्रवाद बनाम रोस्टर में देश एक बार फिर अलग अलग धड़ों में बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि देश बटा रहेगा तभी सियासत की दुकान चलती रहेगी। अब आई 13 पॉइंट रोस्टर मामले पर, जिसे लेकर विपक्ष ने भारत बंद बुलाया। राष्ट्रवाद के जवाब में यह माना जा रहा है कि रोस्टर के मुद्दे को विपक्ष ने उछाला है एक बार फिर से और भारत बंद बुलाया गया है। लेकिन कहने को दलितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले राहुल तेजस्वी जैसे नेता एयर कंडीशन रूम में बैठकर सिर्फ ट्वीट करते रहे और कार्यकर्ता रेल रोड जाम करते रहे और आम जनता परेशान होती रही। जबकि पिछले ही महीने 8 फरवरी को राज्यसभा में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में हमने रिव्यू पिटीशन दायर किया है, अगर वो खारिज हो जाती है तो हम अध्यादेश लाएंगे। राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। यानी 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया और अपने 22 जनवरी के फैसले 13 पॉइंट रोस्टर बहाल करने पर कायम रही। लेकिन 24 घंटे में गरीब सवर्णों के आरक्षण पर विधेयक पारित कराने वाली सरकार 27 फरवरी से आज तक चुप्पी साधी रही। आज जब बंद का ऐलान हुआ तो फिर से जावड़ेकर सामने आए और फिर से वही बात दोहराई और 2 दिन का और इंतजार करने को कहा। अब सवाल है कि क्या सरकार ने बड़ी देर कर दी आते आते? सवाल यह भी कि बंद बुलाने वाले नेता बंद से दूर क्यों रहे? क्या एयर कंडीशन रूम में बैठकर राहुल तेजस्वी लड़ेंगे दलितों और आदिवासियों की लड़ाई? आज प्राइम डिबेट इसी मुद्दे पर, और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। उपेंद्र प्रसाद हैं, जेडीयू के पूर्व MLC हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे यहां पर। प्रेम रंजन पटेल हैं, प्रवक्ता बीजेपी। रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी विधायक। भागवत शर्मा हैं, सवर्ण सेना के अध्यक्ष। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सभी मेहमानों से गुजारिश, शुरुआत में हम 1-1 मिनट सभी मेहमान को देते हैं। 1-1 मिनट में अपनी बात रखिए और इस 1 मिनट के दौरान
कोई टोका टोकी नहीं सर, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। सबसे पहला सवाल, रामानुज प्रसाद जी, दलितों आदिवासियों के इतने हितैषी हैं और उसी मुद्दे पर आज बंद बुलाया गया, तो ट्विटर का सहारा लेते हुए सेनापति क्यों नजर आए? सेनापति सड़क से क्यों गायब रहे? नहीं, ये आप लोग एक गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, कि सेनापति गायब रहे, ये आप लोग ऐसा समझ रहे हैं, हम लोगों को बांध देना चाहते हैं, आप सीमित कर देना चाहते हैं हमारे तमाम लोग। और यही करके जो आपने कहा कि राष्ट्रवाद बनाम आरक्षणवाद की बात आपने करी है, तो ये नकली राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद करके और हमारी ये बम चल रहा है ना, ये बम गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की किस्मत पे चलाया जा रहा है और सब कुछ छीना जा रहा है। सही कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट हो, इलाहाबाद के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट तो आया था 2017 में, अक्टूबर 2017 में। अभी तक सरकार बैठी रही, अभी भी इसको दबाए रही। जिस तरह से SC/ST एक्ट पर 2 अक्टूबर 2 अप्रैल को जब 18 में बंद हुआ, तब घबरा करके ये हुआ था। और अभी भारत सरकार ने RSS के सारे लोगों को, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन हो, बैठाया हुआ है और वो लोग साजिश करके सब रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आरक्षण को। 1 मिनट हो गया, मैं दोबारा आता हूं, दोबारा आऊंगा। 100% रोस्टर का मामला हो। ठीक है रामानुज जी, दोबारा आऊंगा। पहले मैंने कहा 1-1 मिनट शुरुआती तौर पर। रामानुज जी 1-1 मिनट। प्रेमरंजन पटेल जी, देरी इतनी क्यों? कोर्ट से भी पास हो गया। ठीक है रामानुज जी 1-1 मिनट सर, डिबेट में मैंने पहले ही कह दिया 1-1 मिनट दिया जाएगा, उसके बाद मैं आऊंगा। रामानुज जी और सरकार भी। रामानुज जी सर 1-1 मिनट जब मैंने कह दिया है तो प्लीज मानिए ना बात, उसके बाद फिर आऊंगा ना। प्रेमरंजन पटेल जी, अध्यादेश लाने की बात आप कह रहे हैं बंद के दबाव में आकर। अगर ऐसा रहता कि आप हितैषी हैं और 13 पॉइंट रोस्टर सरकार भी नहीं चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती है, तो अब तक चुप क्यों रही सर? रिव्यू पिटीशन दायर करने का मतलब क्या है? और रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद भी 5 दिन तक चुप्पी क्यों? सुमित जी, सबसे पहले तो ये बंद आज हुआ है और इसके पहले मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने राज्यसभा के अंदर में घोषणा किया है कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और रिव्यू पिटीशन अगर खारिज हो जाएगा तो हम उसके बाद अध्यादेश ला करके उस 200 रोस्टर आरक्षण को हम लागू रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष है क्या? सरकार का कोई दोष है क्या? ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने 13 रोस्टर पॉइंट लागू किया है। जो 200 रोस्टर पॉइंट है उसको सरकार कटिबद्ध है कि हर हाल में हम उसको लागू करेंगे, जो पहले से चला आ रहा है। तो इसमें कहाँ है? इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो ये लोगों को भड़काना चाहते हैं। आज गए थे यार इसके खिलाफ में लोग सड़कों पर उतरने के लिए, लेकिन इनके सारे नेता तो केवल जो है से ट्वीट कर रहे थे, केवल सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। ठीक है रामानुज जी प्लीज, मुझे लगता है डिबेट में मैंने आपको पहले ही बता दिया। रामानुज जी हो गया 1-1 मिनट। उपेंद्र प्रसाद जी 1 सेकेंड सर, मैंने डिबेट अभी ओपन नहीं किया है, समझा दिया है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं सर। 1-1 मिनट सभी मेहमानों को मुझे देने दीजिए। 1-1 मिनट सभी मेहमानों को देने दीजिए प्लीज। अभी टोका टोकी नहीं, कोई टोका टोकी नहीं सर। शुरुआत में मैंने गुजारिश की है। उपेंद्र प्रसाद जी, क्या लगता है सरकार ने देरी कर दी? क्योंकि केसी त्यागी साहब ने कल ही कहा था कि मुद्दे को, सवाल को डाइल्यूट करने की कोशिश या देर तक दुविधा जैसी स्थिति रखने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो नुकसानदेह होती है। नहीं सुमित जी, ये तो साफ है कि कोर्ट के फैसला के खिलाफ जो सरकार थी रिव्यू पिटीशन दी और उन्होंने राज्यसभा में, जैसा कि मानव संसाधन मंत्री ने कहा भी कि हम राज्यसभा में हमने आश्वासन भी दिया है कि यदि कोर्ट का खिलाफ फैसला आएगा तो हम इसको अध्यादेश के जरिए हम इसको लागू करेंगे, जो पुरानी पद्धति चली आ रही है 200 पॉइंट का। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जब भी ऐसी बातें हुई है तो उन्होंने कहने का काम किया है। अब इसके बावजूद अब कुछ लोग जिनके संस्कार तोड़ फोड़ कर विध्वंसक कार्यों की रही है, वो अपना इसको मौका तलाश रहे थे, मौका लगा तोड़ फोड़ शुरू कर दिया लोगों ने। इसलिए ऐसी बातें नहीं है, सरकार भी कटिबद्ध है और सरकार के अलायंस जितनी भी पार्टियां हैं और विशेषकर हमारी पार्टी तो शुरू से ही इसकी वकालत कर रही है कि जो 200 पॉइंट का जो है
जो पुरानी पद्धति चली आ रही है उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। और कल ही जैसे ही संज्ञान में आई है, कोर्ट का फैसला आई है, तो कल ही जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय जो मानव संसाधन कल मंत्री संज्ञान में नहीं, 27 फरवरी को ही रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुका था। जी भागवत शर्मा जी, कल पुनः जैसे बंद का कॉल हुआ था, कल ठीक है सर, हो गया, बात किया है। ठीक है भागवत शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, या वाकई 13 पॉइंट रोस्टर उन लोगों के खिलाफ अन्याय है जिसे तुरंत हटाने की जरूरत है और इसमें सवर्ण सेना भी साथ देगी? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव सर पे है और हमारे आदरणीय भाई तेजस्वी जी अभी समय रोस्टरी का मुद्दा उठाए हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है। अभी जो 13 रोस्टरी का जो मामला है, ये इसमें भी खोज रहे हैं। दूसरी बात, ये कुछ दिन में वायुसेना में भी आरक्षण खोजेंगे, आर्मी में भी आरक्षण खोजेंगे। अब यही एक ही बात बताइए, अगर देश अगर शिक्षित लोगों के अगर हाथ में जाएगा, आरक्षण अगर ये लोग फायदा उठाते हैं, गलत जाएगा तो देश पे खतरा है। ये जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। बिहार में अभी लोकसभा चुनाव सर पे है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, दलित फॉरवर्ड करके या जातीय उन्माद फैलाने का पूरी तरह से प्रयास, साजिश रची जा रही है। हम इसके खिलाफ हैं। हम जातीय उन्माद बिहार में नहीं फैलने देंगे। सवर्ण सेना सवर्ण लोकतांत्रिक तरीकों को मानती है। अब कुछ दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना किया था, सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को आप लोग मानते ही क्यों हैं? ठीक है, चलिए डिबेट में ओपन करता हूं और आपसे ही सवाल, क्या अध्यादेश लाती है सरकार तो आप इसका विरोध करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल विरोध करेंगे। जब आप बार बार सुप्रीम कोर्ट के विरोध में अध्यादेश लाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को रखें ही क्यों हैं? इस लोकतंत्र को मत मानिए ना। जब आपकी प्रेमरंजन जी जवाब दीजिए। आपने प्रेमरंजन जी जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि खुद जो है से मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस बात का घोषणा किया है और राज्यसभा के अंदर में, सदन के अंदर में उन्होंने सवर्ण सेना विरोध करेगी, सवर्ण सेना विरोध करेगी अगर आप अध्यादेश लाते हैं तो निश्चित रूप से। देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाली है। कोई अछूता न रहे, सभी को सम्मान देने का काम करती है। इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। पार्टी हो, हम विरोध करेंगे। इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, बारी बारी से पूछा जा रहा है, वो जवाब देंगे बारी बारी से। सुमित जी, सवर्ण से एक सेकंड सर, प्रेमरंजन जी, सवर्ण सेना का विरोध आपके लिए कोई मायने रखता है या फिर नहीं? मायने रखता है। मैं बताता हूं। एक सेकंड भागवत शर्मा, एक सेकंड भागवत, एक सेकंड आप जरा सुन लीजिए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास। आपने देखा होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% हमने आरक्षण देकर और बगैर किसी पिछड़े अनुसूचित जाति। एक सेकंड भागवत जी, एक सेकंड। आरक्षण में कोई उसमें कटौती किए हुए आरक्षण देने का काम किया है। भागवत जी एक सेकंड व्यक्ति है, एक सेकंड। प्रेमरंजन जी, आपके लिए सवर्ण सेना का विरोध कोई मायने नहीं रखता है, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए कि मुझे सवर्ण सेना के विरोध से कोई मतलब नहीं है। प्रेमरंजन जी, अरे भाई, मैंने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ। वो तो कह रहे हैं, सवर्ण सेना तो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। सरकार की यही नीति है। हमने आरक्षण में किसी को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कोई कटौती नहीं किया, किसी को कोई कमी नहीं किया। मुझे लगता है 13 पॉइंट रोस्टर पर आप एक बार फिर से वही स्थिति में आ गए हैं कि SC/ST एक्ट को लेकर जब सवर्णों ने विरोध किया, वही स्थिति कहीं फिर से आपके सामने ना हो जाए। प्रेमरंजन जी, कोई इस प्रकार का न रहे जो समाज में दबा कुचला शोषित रहे। समाज में समानता और बराबरी का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और एक सेकंड भागवत जी बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं आप। भागवत जी एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए पहले, उसके बाद। प्रेमरंजन जी, मेरा सीधा सवाल है सर, सवर्ण सेना के विरोध क्या आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, हाँ या ना? मैंने कहा कि आपने देखा है सर, कि हाँ या ना, विरोध मायने रखता है या नहीं? आर्थिक सर, विरोध मायने रखता है या नहीं? प्रेमरंजन जी, विरोध मायने रखता है या नहीं? आरक्षण दिया। प्रेमरंजन पटेल जी, मैं फिर से पूछूंगा, सवर्ण सेना का विरोध मायने रखता है या नहीं? मिल रहा था,
उनके सवर्ण सेना का विरोध मायने रखता है या नहीं? हमने आरक्षण देने का काम किया नहीं 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 तो हम सब नहीं, एक सेकंड प्रेमरंजन जी, ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है। सवर्ण सेना का विरोध आपके लिए मायने रखता है या नहीं? सबका साथ सबका विकास। चलिए उपेंद्र जी, यही सवाल आपसे, सबके लिए काम यही सवाल आपसे, उपेंद्र प्रसाद जी, यही सवाल आपसे, सवर्ण सेना का विरोध आपके लिए मायने रखता है या नहीं? अलग नीति पर काम नहीं कर रही है, ठीक है, एक नीति के साथ सबके लिए काम कर रही है। ठीक है सर, समझ गए प्रेमरंजन जी, आपके पास जवाब नहीं है। उपेंद्र जी, यही सवाल आपके लिए भी, सवर्ण सेना का विरोध आपके लिए मायने रखता है या नहीं? सोमेश जी, लोकतंत्र में विधायिका विधान बनाता है और न्यायपालिका विधान की व्याख्या करता है। यदि कहीं पर कुछ कमियां है तो विधान बनाने का हमें अधिकार है, सरकार का अधिकार है, और उसके पहले अध्यादेश भी लाने का सरकार का अधिकार है। यदि कानून ऐसा है तो अध्यादेश लाने की बात हुई है। और जहां तक हमारे स्वर्ण के साथी जो बोल रहे हैं, हम भी मेरिट का वकालत करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़ा दलित खेती में उपजाना जानता है, और जो कभी खेत के मेड़ पर जो नहीं जाता है, खेत का मालिक बना हुआ है, क्या वो मेरिट वाले को देंगे अपना खेत? नहीं देंगे, इसलिए दोनों चीज नहीं चलेगी। और मैं बताना चाहता हूँ, आरक्षण का प्रावधान शैक्षणिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, शैक्षणिक और सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। इसलिए यदि कहीं भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। ठीक है उपेंद्र जी, मैं रामानुज जी के पास जाऊं उससे पहले एक सेकेंड उपेंद्र जी, देश आजाद उपेंद्र जी, एक सेकेंड हो गया, नहीं था, ठीक है, गुलाम क्यों हुआ? सुन लीजिए सर उपेंद्र जी, सारे चीजों पे उपेंद्र जी एक सेकेंड उपेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, व्यवस्था फैलाना चाहते हैं प्रेमरंजन जी, लोगों को आगे कर प्रेमरंजन जी, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था, अब हो गया, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। प्रेमरंजन जी हो गया, और उसमें कहीं सोमी जी, ओहो प्रेमरंजन जी, एक सेकंड, उपेंद्र जी सवाल ये है, आपने कहा सामाजिक शैक्षणिक क्यों हुआ? एक सेकंड, सामाजिक शैक्षणिक आधार है, आर्थिक आधार नहीं है, तो अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण हाँ, आर्थिक नहीं, मैं उसको सुधारा, मैंने सामाजिक और शैक्षणिक बोला जी। क्यों दिया गया फिर आर्थिक आधार पर जी? क्यों दिया गया अभी आर्थिक आधार पर? आर्थिक आधार पर पहले भी था, कर्पूरी जी के समय भी, अभी आपने कहा कि नहीं है, आधार पर अभी आपने कहा नहीं है, संविधान में व्याख्या नहीं, संविधान में निश्चित रूप से व्याख्या है। साहब आप दुरुस्त कर लीजिए अपने आप को, आपने कहा अभी सामाजिक शैक्षणिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं है और नहीं मिलना चाहिए, तो अभी क्यों दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जो मेरिट, चूंकि हमारा मूल मंत्र भी है सबका साथ और सबका विकास, तो सवर्णों रामानुज जी, इसलिए रामानुज जी, लेकिन जो मेरिट की बात करते हैं, मेरिट का जो दावा करते हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूँ 1947 देश गुलाम, ठीक है हो गया, रामानुज जी को बोलने दीजिए, रामानुज जी को बोलने दीजिए, आज बंद इन्होंने ही बुलाया था, क्षेत्रों में अधिकार, इतने दिन से आप भी चुप थे उपेंद्र जी, 13 पॉइंट रोस्टर पर आप भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लड़कियां मैट्रिक में पास, रामानुज जी को बोलने दीजिए, तब हो रहा है जब समाज के सभी लोगों का योगदान हो रहा है। रामानुज जी, जाति आधार नहीं, मुझे लगता है कि ये बंद की जरूरत क्यों थी? अगर सरकार बार बार कह रही है कि अध्यादेश हम लाएंगे, रिव्यू पिटीशन खारिज होते ही अध्यादेश लाएंगे, तो फिर आप बंद लाने की जरूरत क्या थी? क्या ये बंद एकमात्र सियासत चमकाने की कोशिश था? हो गया, एक सेकंड रामानुज जी करिए ना, कमा तब बोलेंगे। हाँ। नहीं देखिए, इसमें विदित सत्य है सुमित जी, आपने भी पहले अपने ये में कहा है, आप जो ओपन कर रहे थे डिबेट को, कि सरकार जगती है, जगानी पड़ती है, ये बात भी सत्य है कि जब कोई भी व्यक्ति या पार्टी जब सत्तासीन होती है ना, वो जैसे कि धमका रहे हैं एक बाबू बैठ करके कि हराएंगे, तो उन हमारे लिए कर रहे हैं तो वो बढ़िया है, दूसरे के लिए करेंगे तो हम हराएंगे। तो सरकार जगी हुई थी, वो राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर कह चुके हैं कि हम लाएंगे अध्यादेश, अगर खारिज हो जाती है तो खारिज हो गई। हम तो आपके हकों का विरोध नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड भागवत जी, एक सेकंड तो कह रहा हूँ ना कि आप अपनी बात कर रहे हैं,
तो मैं ये कह रहा हूँ सुमित जी कि जावेदकर साहब ने तब कहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि जब डॉक्टर राम गोपाल यादव जी ने और हमारी पार्टी ने राज्यसभा में ये मामला को उठाया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ अगर खत्म होता है तो हम जो है लाएंगे, लेकिन खत्म हुई 27 फरवरी को एपेक्स कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि हमने अपहोल्ड किया ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, और इसको आपके याचिका को अध्यादेश लाने को लेकर कह दी थी बात, आप वेट कर लेते। नहीं आप, अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। अब ऐसे हमारे बैठे हुए यहाँ चालाक बाबू कुर्सी कुमार कैसे कह रहे हैं कि हमने जावेदकर साहब से बात किया है। भाई ये तो आप प्रधानमंत्री आए थे 3 मार्च को। 3 मार्च को अगर माननीय नीतीश जी का कमिटमेंट होता सोशल जस्टिस के प्रति, तो प्रधानमंत्री के मंच से उनको कहना चाहिए था कि ये बिहार की धरती पर 15 साल से नीतीश कुमार है तो सोशल जस्टिस का कमिटमेंट ही है। नीतीश कुमार को ऐसा ही नहीं है नीतीश कुमार यहाँ प्रधानमंत्री जी, अरे सोशल जस्टिस पर नहीं चलेगा सुमित जी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हम जानते ही है तो इस बंद में आ जाते तेजस्वी और राहुल भी सड़क पर और हौसला अफजाई हो जाती सरकार और जल्दी जाग जाती। ट्वीट क्यों करते रह गए आप लोग? ट्रोल करते हैं मंडल के खिलाफ। यही खत्म करेंगे सर, यही खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आरक्षण एक बार फिर से मुद्दा, रोस्टर को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। 2 दिन और इंतजार करने के लिए कहा गया है, 2 दिन में खबर आएगी। लेकिन सवाल है कि क्या फिर उसके बाद सरकार एक बार फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाएगी जिस चक्रव्यूह में SC/ST एक्ट को लेकर फंसी थी और सवर्ण नाराज हो गए थे, और MP छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में जो हार हुई थी उसके पीछे वजह माना गया था कि सवर्ण की नाराजगी। तो फिर सवर्ण फिर से नाराज हो गए तो फिर कैसे मनाएगी सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।